गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेसन नंबर 8 तक का पार्ट कंप्लीट करा है, जो कि था फॉरफिटेड एंड रीइशू ऑफ शेयर। आज से हम लोग लेसन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कंपनी का ही एक पार्ट होता है। अब डिबेंचर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ऋण पत्र। ऋण पत्रों का निर्गमन इंग्लिश में हुआ इशू ऑफ डिबेंचर्स। प्रीवियस में हम लोगों ने शेयर्स के बारे में पढ़ा था, कंपनी के बारे में पढ़ा था कि कंपनी होती क्या है, कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स के टाइप्स पढ़े थे, शेयर्स कंपनी की कैपिटल्स पढ़ी थी हम लोगों ने। लेकिन डिबेंचर वर्ड हमने कहीं पे भी अभी प्रीवियस 7 और 8 लेसन में नहीं देखा है। अब हम लोग यहाँ पे लेसन नंबर 9 में देख रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन, यानी डिबेंचर होता क्या है। फर्स्टली हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डिबेंचर का मीनिंग कि डिबेंचर होते क्या है, ऋण पत्र होते क्या है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टली पढ़ लेते हैं। वर्ड डिबेंचर हैज़ बिन derived from the Latin word deber, which means to own. No company can issue share for more than is authorized capital. If a company still needs fund on long-term basis, it can borrow it by the issue of debentures. मतलब कोई भी कंपनी, यहाँ पे दिया हुआ डिबेंचर का मीनिंग, यहाँ पे दिया हुआ डिबेंचर शब्द जो है या डिबेंचर वर्ड जो है, ये लैटिन भाषा के डिबर वर्ड से लिया हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू ऑन, मतलब कंपनी को ऋण लेना, लोन लेना एक तरह से। और यहाँ पे दिया हुआ है नो कंपनी कैन इशू टू शेयर फॉर मोर देन इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब कोई भी कंपनी अपनी अधिकृत पूंजी, उसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, उससे ज़्यादा के शेयर्स मार्केट में पब्लिक में इशू नहीं कर सकती, अलॉट नहीं कर सकती है। लेकिन जब कंपनी को अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने वर्क को फुलफ़िल करने के लिए या अपनी वर्किंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है, अमाउंट की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत रहती है, तो उस अमाउंट को वो कंपनी बाहर जनता से प्राप्त करने के लिए, मतलब पब्लिक से उस चीज़ को इशू करने के लिए, पब्लिक से लेने के लिए ऋण पत्र निर्गमित करती, मतलब डिबेंचर अलॉट करती है। तो यही शब्द हमारा कहलाता है डिबेंचर। मतलब कंपनी को जब भी पब्लिक से रिक्वायरमेंट रहती है फंड की, लॉन्ग टर्म फंड की, जब उसे ज़रूरत रहती है, पैसों की ज़रूरत रहती है, तो कंपनी अपने पब्लिक से जब जो पैसा उससे लेती है, तो अधिकृत पूंजी से ज़्यादा का पैसा अगर उसको लग रहा है, अगर उसके ऑथराइज्ड कैपिटल के अंदर का ही फंड है, तो वो शेयर के बेसिस पर अलॉट करेगी। लेकिन उस ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा की उसको ज़रूरत पड़ रही है, मतलब उसे फंड की रिक्वायरमेंट है और उसके पास में शेयर्स उतने नहीं हैं कि वो उन शेयर्स के थ्रू अपने पैसे को कवर कर पाए, तो वो अपनी तरफ से कंपनी पब्लिक में जो अलॉट करती हैं वो रहेंगे डिबेंचर्स। मतलब कंपनी बाहर की पब्लिक से एक तरह से लोन रहती है जो लॉन्ग टर्म बेसिस का रहता है, और वही लोन यहाँ पे कंपनी लैंग्वेज में कहलाएगा डिबेंचर, मतलब ऋण पत्र। तो कंपनी अपने पैसों की पूर्ति करने के लिए या अपने पैसों की रिक्वायरमेंट को, अपने रुपए की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो मार्केट में पब्लिक में अलॉट करती है, जो चीज़ निर्गमित करती है, वही यहाँ पे कहलाती है डिबेंचर। अब यहाँ पे डिबेंचर को हम लोग जो और हाईलाइट किया हुआ वर्ड है उससे पढ़ लेते हैं। डिबेंचर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लेंडर एंड द कंपनी इन विच द कंपनी प्रोमिस्ड टू रिपे द लोन अलोंग विथ इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि ऋण पत्र यानी डिबेंचर जो रहता है वो कंपनी और ऋणदाता, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लेंडर, मतलब जो लोन दे रहा है कंपनी की जो रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है वो, और कंपनी, जो कंपनी पैसा ले रही है वो कंपनी खुद, और जो कंपनी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है वो लेंडर जो यहाँ पर उसको पैसा दे रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक समझौता रहता है, जिसमें कंपनी ये बताती है या कंपनी ये एक्सप्लेन करती है कि कंपनी उस अमाउंट को, उस फंड को पूरा करेगी, रीपे करेगी, उसको रिटर्न करेगी अलोंग विथ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज के साथ में, ब्याज के भुगतान के साथ में कंपनी उस पैसे को उसे पूरा रिटर्न करेगी। तो यही हमारा कहलाता है ऋण पत्र, या फिर हिंदी इंग्लिश में जिसे हम बोलेंगे तो डिबेंचर। तो अगर आप यहाँ पे डिबेंचर का शॉर्टली मीनिंग समझा जाए तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं डिबेंचर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लेंडर एंड द कंपनी इन विच द कंपनी प्रॉमिस टू रीपे द लोन अलोंग विथ इंटरेस्ट। मतलब डिबेंचर जो रहते हैं या ऋण पत्र जो रहते हैं वो
कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी के बीच में, मतलब कंपनी और लैंडर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि जिसमें कंपनी ये समझौते पे लिखती है, समझौते के साथ में ये वादा करती है अपने ऋण लेने वाले से, क्रेडिटर से, कि वो उसका पैसा ब्याज के साथ में समय पे रिटर्न करेगी या फिर रीपे करेगी। तो यही हमारे कहलाते हैं डिबेंचर। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे अन्य शब्दों में अगर हम ऋण पत्र को समझें या डिबेंचर्स को समझें तो यहाँ पे दिया हुआ है डिबेंचर रेफर्स टू डॉक्यूमेंट विच एक्नॉलेजमेंट द डेप्ट एंड विच इज़ इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। यहाँ पर इसके अदर वर्ड्स में अगर हम कंपनी के डिबेंचर्स का मीनिंग समझे तो यहाँ पे दिया हुआ है ऋण पत्र एक डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस होती है, एक प्रपत्र होता है जो किसी भी लोन की रिसीविंग के टाइम पे कंपनी उस पर अपनी सील लगा के उसे इशू करती है कि हाँ इतने समय बाद इतना अमाउंट हम आपको इतने इंटरेस्ट के साथ में पे करेंगे। मतलब सारी कंडीशंस को दोनों पार्टीज़ के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ लेटर के बेस पर लिखा जाता है, जिस पे कंपनी अपनी सील लगा कर ही ये उसे कंफर्मेशन देती है कि आपका इतना पैसा हम इतने समय बाद इतने ब्याज पर रीपे करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब भी डिबेंचर से ही होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई है, ऋण पत्र की परिभाषाएं दी हुई है, डेफिनेशंस दी है डिबेंचर्स की, जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी इन्वाइसिंग अ डेब्ट वेदर कंसल्टिंग अ चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी और नॉट। मतलब यहाँ पे कंपनी, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के हिसाब से दिया हुआ है कि ऋण पत्र में कंपनी का जो भी स्टॉक रहता है वो, जो भी बॉन्ड रहते हैं वो, और कंपनी के अदर एनी एसेट, वो सभी इंक्लूड रहती है, चाहे वो कंपनी के असेट्स पर रजिस्टर्ड हो या फिर ना हो। मतलब चाहे वो रजिस्टर्ड कंपनी ने ऑथराइज्ड कैपिटल में काउंट किया है या नहीं किया, उसका मेमोरेंडम ऑफ शेयर के हिसाब से उसमें मेंशन हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये सभी चीज़ें कंपनी के डिबेंचर में ही पार्ट होती हैं, डिबेंचर में ही काउंट होती हैं। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले आप लोगों को मीनिंग करना है। मीनिंग करने के बाद में इसमें से 3 डेफिनेशन दी हुई है, यानी 1 डेफिनेशन, कोई भी एक परिभाषा आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब आगे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिबेंचर। ऋण पत्र की विशेषताएं क्या होती है, इसके लक्षण तत्व क्या होते हैं, वो अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। सबसे पहले दिया हुआ है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, मतलब ऋण का प्रमाण। यहाँ पे दिया हुआ है डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेब्ट बाय द कंपनी टुवर्ड्स अ पर्सन इंटेंड हु इज नेम्ड देयरिन बाय द अमाउंट स्टेट। मतलब यहाँ पे कंपनी उस व्यक्ति के नाम को यहाँ पे प्रमाणित करती है, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिखा जाता है जिससे कंपनी ने पैसा लिया है या जिससे कंपनी ने फंड लेके अपने काम को किया है। तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट दिया है। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड मतलब आपका दीर्घकालीन ऋण हुआ। लॉन्ग टर्म फंड में यहाँ पे कंपनी जब भी किसी व्यक्ति से, बाहर की पब्लिक से लोन लेती है वो लॉन्ग टर्म होता है, और उसकी जो ड्यूरेशन रहती है वो मिनिमम 5 ईयर होनी चाहिए। 5 ईयर से ज़्यादा का जो फंड रहेगा वो लॉन्ग टर्म में काउंट होगा, और वही यहाँ पे डिबेंचर्स की बेसिस पर रिक्वायरमेंट को कंपनी की पूरा करता है। यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट टू द होल्डर। अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो है, हमने जो ब्याज लिया है वो ब्याज का क्या प्रोसेस रहेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है होल्डर ऑफ डिबेंचर इज एंटायर टू इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट एट अ फिक्स्ड इंटरवल्स। मतलब यहाँ पर कंपनी की तरफ से उस लोन का जो भुगतान किया जाता है ब्याज के हिसाब से, जो पैसा कंपनी पे करती है उस व्यक्ति को, लेनदार को, तो उस ब्याज की राशि भी निश्चित रहती है और उसका समय भी निश्चित रहता है, जिसे हमें यहाँ पे लिखना कंपलसरी होता है। मतलब कंपनी उस लोन के ऊपर कितने % से ब्याज चुकाएगी, तो वो ब्याज भी उतने सालों के लिए फिक्स रहेगा, फिक्स रेट से दिया जाएगा। अगर कंपनी ने 2% से ब्याज लिया है तो कंपनी 5 साल, 7 साल, 10 साल तक जितनी उसकी ड्यूरेशन है उसको उस 2% के रेट से ही पे करेगी। और उसकी ड्यूरेशन भी डिसाइडेड होती है कि कंपनी मंथली उसका इंटरेस्ट पे करेगी,
क्वार्टरली करेगी, हाफ ईयरली करेगी या ईयरली करेगी। कंपनी उस ब्याज का भुगतान, उन पैसों का भुगतान कैसे करेगी, 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने या फिर साल में। तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। इंटरेस्ट की भी पूरी प्रोसेस यहाँ पे क्लियर होती है। इसमें आगे है सिक्योर्ड अगेंस्ट असेट्स। सिक्योर्ड अगेंस्ट असेट्स यानी कंपनी की जितनी भी असेट्स होती हैं उन संपत्तियों के ऊपर भी इस डिबेंचर का इफ़ेक्ट होता है। मतलब कंपनी जब भी किसी बाहर के व्यक्ति से कंपनी अपने लिए लोन लेती है तो उस लोन का इफ़ेक्ट कंपनी की असेट्स के ऊपर भी होता है, इफ़ेक्ट होता है। आगे दिया हुआ है प्रायोरिटी इन पेमेंट। हमेशा जो भी कंपनी ने जो भी पैसा लिया है उस अमाउंट का वो पे किस तरह से करेगी। कंपनी की फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है, उसका पहला कार्य यही रहता है कि उस लोन को वो सबसे पहले फुलफ़िल करे, लोन को पूरा कंप्लीट करे, ताकि उसकी जो कंपनी की गुडविल है या जो एक रेपुटेशन है वो फिर से मेंटेन हो सके। आगे दिया हुआ है कॉमन सील। कॉमन सील का यहाँ पर मीनिंग होगा आप लोगों का सार्वमुद्रा। मतलब कंपनी जब भी अपने ऋण पत्र मार्केट में इशू करती है या अपने लिए ऋण पत्र लोन की अरेंजमेंट करवाती है तो कंपनी उस डॉक्यूमेंट पे अपने यहाँ की एक सील को भी रजिस्टर्ड करती है, सील को भी लगाती है ताकि वो लीगल डॉक्यूमेंट के बेसिस पर यूज़ हो सके। आगे दिया हुआ है सर्टेनिटी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब यहाँ पे ब्याज का जो भुगतान किया जाएगा वो भी हमेशा 6 महीने के बेसिस पर किया जाएगा। 6 मंथ के बेसिस पर किए जाने के साथ ही में कंपनी की जो भी अनलाइक डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, वो भी यहाँ पर कंपनी को पूरा पे करना होता है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन कंपनी को उस लोन को तो एनी हाउ कंडीशन में पे करना ही होता है। इंटरेस्ट उसे पे करना ही पड़ता है जितने ड्यूरेशन के टाइम पे उसने इंटरेस्ट का टाइम डिसाइड किया है। आगे दिया हुआ है फॉरफिचर ऑफ डिबेंचर। कंपनी अपने ऋण पत्रों को जब्त भी करती है और हरण भी करती है। जिस तरह से हम लोगों ने शेयर्स को फॉरफिटेड किया था, कंपनी अपने शेयर्स को फॉरफिटेड करती है, उसी तरह से कंपनी के डिबेंचर्स भी फॉरफिटेड हो जाते हैं। डिबेंचर कैन नॉट बी फॉरफिटेड लाइक शेयर। सॉरी, यहाँ पर कंपनी के जो डिबेंचर रहेंगे वो कभी भी फॉरफिटेड नहीं होते क्योंकि ये ऑलरेडी लोन पर जाते हैं, लोन के बेसिस पर होते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं वो फॉरफिटेड हो जाते हैं क्योंकि वो कंपनी की एसेट होती है, कंपनी के लिए वो एक प्रॉफिट बेस्ड होता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी के जो शेयर डिबेंचर्स रहेंगे वो फॉरफिटेड नहीं होते। फॉरफिटेड ऑफ शेयर, तो डिबेंचर कैन नॉट बी फॉरफिटेड। अंश ऋण पत्र जो रहते हैं वो कभी भी जब्त नहीं होते हैं, कभी भी उन्हें फॉरफिटेड नहीं किया जा सकता है। आगे दिया हुआ है नो वोटिंग राइट्स। कंपनी के जो भी डिबेंचर्स होल्डर रहते हैं, डिबेंचर्स होल्डर यानी कंपनी के जो भी ऋण पत्रधारी हैं जिन्होंने कंपनी से लोन लिया है, कंपनी को लोन दिया है, वो लोग यहाँ पर कंपनी की किसी भी कंडीशन में या किसी भी तरह की स्थितियों में यहाँ पर उन्हें वोटिंग का राइट्स नहीं होता, उन्हें मत देने का अधिकार शेयर होल्डर्स की तरह नहीं होता है। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उन्हें हर तरह से वोटिंग राइट्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स को किसी भी तरह के राइट्स नहीं रहते हैं किसी भी तरह का वोट करने का। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। उन कैरेक्टरिस्टिक्स में 10 पॉइंट्स थे, यानी 6 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लर्न करके लिखना है। आगे दिया हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ इशूइंग डिबेंचर। ऋण पत्रधारी की स्थिति क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उनके, किस तरह से यहाँ पर उनके उद्देश्य होते हैं, यहाँ पर ऋण पत्र निर्गमन करने का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं डिबेंचर्स को री इशू करने का। तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर और मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट। मतलब यहाँ पे किसी नई चीज़ का निर्माण करने के लिए या फिर किसी तरह की स्कंद को, किसी भी तरह के यंत्र की व्यय की पूर्ति के लिए, मतलब किसी भी तरह के प्लांट और मशीनरी है, उस प्लांट और मशीनरी की रिक्वायरमेंट को, उसके मेंटेनेंस को पूरा करने के लिए हमें लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है फॉर एक्सपेक्शंस एंड डाइवर्सेशन ऑफ प्लांट। आगे दिया हुआ है फॉर मीटिंग लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट्स,
किसी तरह का न्यू प्रोजेक्ट जब आप स्टार्ट कर रहे हो, किसी तरह के नई कार्य की शुरुआत आप कर रहे हो, तब भी यहाँ पे कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है। आगे दिया हुआ है स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, मतलब यहाँ पे ऋण पत्रधारी की स्थिति क्या होती है, उसका स्टेटस क्या होता है। तो ऋण पत्रधारी किस तरह का होना चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, दे रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लोन गिवन बाय देम। मतलब ऋण पत्रधारी जो रहता है वो कंपनी के एक्चुअल में लेनदार होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। आगे दिया हुआ है और उनके द्वारा ऋण पत्र के माध्यम से दिए गए ऋण पर एक निश्चित रूप से ब्याज दिया जाता है। मतलब जब कंपनी किसी भी बाहर के व्यक्ति से, क्रेडिटर से लोन लेती है तो उस लेनदार के ऊपर, मतलब उस लेनदार के हिस्से में कंपनी की तरफ से ब्याज लेना डिसाइडेड होता है। मतलब जब भी कोई क्रेडिटर कंपनी को लोन देगा, मतलब वो कंपनी के लिए लेनदार हो गया, क्रेडिटर हो गया, क्योंकि उसने कंपनी को दिया है, तो वो आप कंपनी से रिटर्न ले रहा है, अपना फंड उससे कंपनी से रिटर्न लेता है, तो वो कंपनी के लिए क्रेडिटर के बेसिस पर वर्क करता है। तो यहाँ पर उस क्रेडिटर के राइट्स रहते हैं कि वो कंपनी से उस फंड के ऊपर इंटरेस्ट भी कवर करें, और यही इंटरेस्ट से वो अपना आगे का किसी भी तरह का जो अमाउंट रहता है, एक फंड रहता है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो ये कंपनी के डिबेंचर का स्टेटस हो जाएगा। आगे यहाँ पर दिया हुआ है यूटिलिटी और एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर। ऋण पत्र की उपयोगिता क्या होती है या इसके लाभ क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं और यूटिलिटी यानी इसके उपयोग क्या है। तो सबसे पहले दिया हुआ है फॉर सप्लाई फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल नीड्स यानी आपकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डिबेंचर ज़रूरी रहते हैं। नो ऑनरशिप, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर का किसी भी तरह का ऑनरशिप या स्वामित्व, मतलब उसका किसी तरह का मताधिकार नहीं होता है। मतलब वो कंपनी के डिबेंचर होल्डर तो रहेंगे, लेकिन वो कंपनी में किसी भी तरह के मेंबर के बेसिस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह का वोटिंग राइट्स नहीं होता है। आगे दिया हुआ है फिक्स्ड इनकम। ऋण पत्रधारियों को हमेशा एक निश्चित दर पर आय प्राप्त होती रहती है। मतलब उन्हें अगर कहीं कंपनी में और प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन अगर उन्होंने कंपनी से लोन लिया है, कंपनी को लोन दिया है, तो उन्हें निश्चित दर पे जो ब्याज मिलता है, उस ब्याज के हिसाब से उनकी एक निश्चित आय, मतलब एक रेगुलर इनकम बनी रहती है, फिक्स्ड इनकम उनके पास आती रहती है। आगे दिया हुआ है प्रॉफिट टू शेयर होल्डर, अंशधारियों को लाभ। मतलब कंपनी अगर लॉस में है तो वो अपने शेयर की भी कॉस्टिंग नहीं बढ़ाएगी, इस तरह से जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें भी बेनिफिट रहते हैं। आगे दिया हुआ है कंसीविंग्स इन रीपेमेंट ऑफ डेप्ट। यहाँ पे ऋण वापसी की सुविधा, मतलब जितने भी ऋण पत्रधारी हैं उन्हें रीपेमेंट हो जाता है इजीली। सिक्योरिटी टू होल्डर्स, ऋण पत्रों को सुविधाएं, ऋण पत्रधारियों को सुरक्षा। सिक्योरिटी टू होल्डर्स, मतलब ऋण पत्रधारियों जो रहते हैं, जो डिबेंचर्स रहते हैं, डिबेंचर पर्सन रहते हैं, डिबेंचर होल्डर्स रहते हैं कंपनी के, उन्हें सिक्योरिटी मिल जाती है, क्योंकि उनके पास में कंपनी की सील साइन किए हुए डॉक्यूमेंट रहते हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रहते हैं। फ्रीडम फॉर फॉरफीचर्स, मतलब यहाँ पे ऋण पत्रधारी जो रहते हैं उन्हें कभी भी ये डर नहीं रहता है कि कंपनी आके हमारे ऋण पत्रों को जब्त कर लेगी, क्योंकि ऋण पत्रों के ऊपर ऋण पत्र कभी भी जब्त नहीं किए जाते, ऋण पत्र कभी भी फॉरफिटेड नहीं होते हैं। डिबेंचर्स जो रहते हैं वो कभी भी फॉरफिटेड नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें ये डर नहीं रहता है कि कंपनी कभी भी आके हमारे डिबेंचर्स को फॉरफिटेड कर लेगी। तो यहाँ पे इस तरह से ये फ्रीडम फॉर फॉरफिटेड, मतलब जब्त से मुक्त हो जाते हैं, फ्री रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने यूटिलिटी और एडवांटेजेस पढ़े डिबेंचर के। अब यहाँ पर दिया हुआ है मीनिंग ऑफ डिबेंचर, स्टॉक एंड बॉन्ड। डिबेंचर भी आप लोग पढ़ चुके हैं, स्टॉक भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और बॉन्ड भी हमें पता है। बॉन्ड इज़ जस्ट लाइक अ डिबेंचर, मतलब बॉन्ड इज़ रिटर्न डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप लोगों को बॉन्ड के बारे में पता है। 11th में भी हम लोग पार्टनरशिप के बेसिस पर भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, कंपनी में भी हम लोगों ने बॉन्ड को पढ़ा है। तो यहाँ पे ऋण पत्र, बॉन्ड और स्टॉक में आप लोगों को डिफरेंसेस खुद यहाँ पर इसका मीनिंग आपको खुद से करना है। अब यहाँ पर इसके डिफरेंस को पढ़ने के बाद में दिया हुआ डिफरेंसेस बिटवीन डिबेंचर एंड डिबेंचर स्टॉक। ऋण पत्र और ऋण पत्र स्कंध में क्या अंतर होते हैं, 5 पॉइंट दिए हुए हैं। तो 5 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 5 पॉइंट में से एनी 3 पॉइंट आप लोग करेंगे। एक बार यहाँ पर 5 पॉइंट को आप लोगों को क्लियरली समझा देते हैं कि डिबेंचर स्टॉक जो रहता है, डिबेंचर स्टॉक क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। डिबेंचर सिमिलर टू शेयर, मतलब डिबेंचर स्टॉक जो रहता है, यहाँ पे दिया हुआ है डिबेंचर स्टॉक इज सिमिलर टू शेयर, डिबेंचर कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। मतलब ऋण पत्रों को हम आसानी से स्टॉक में परिवर्तित
कर सकते हैं और ये भी शेयर की तरह ही होते हैं, परिवर्तित होते हैं। अगर हिंदी में समझा जाए तो ये एक तरह से परिवर्तित होते हैं, जिससे आसानी से हम जिन ऋण पत्रों को हम आसानी से स्टॉक में मतलब स्कंद में परिवर्तित कर सकते हैं। इन डिबेंचर स्टॉक डिबेंचर ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एग्रीड एंड मेड इनटू वन बिगर यूनिट, मतलब स्टॉक भी जो रहते हैं स्मॉल अमाउंट से बनते हैं जो कि एक बड़ी अमाउंट का ही हिस्सा होता है। जिस तरह से शेयर कैपिटल का ही एक हिस्सा होता है, कैपिटल का स्मॉल पार्ट होता है, उसी तरह से डिबेंचर जो रहते हैं वो एक बड़ी यूनिट का एक हिस्सा होते हैं। डिबेंचर स्टॉक कैन बी डिवाइडेड बैक इनटू डिबेंचर एनी टाइम, मतलब यहाँ पे डिबेंचर्स को हम किसी भी तरह से डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिबेंचर स्टॉक का मीनिंग पढ़ लिया है। तो अब यहाँ पे डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक में 5 पॉइंट ये यानी 3 पॉइंट आप लोग खुद से कॉपी में नोट करके लिखेंगे। शेयर्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने शेयर्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया है। तो वो शेयर्स प्लस ये डिबेंचर दोनों का मीनिंग अब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इसके 7 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स आप लोग अपनी कॉपी में खुद से सेल्फ लिख के नोट करके लिखेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा शेयर और डिबेंचर का पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया हुआ है इसकी थ्योरी में शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं। शेयर होल्डर यानी अंशधारी हुआ और डिबेंचर होल्डर यानी ऋण पत्रधारी हुआ। शेयर्स के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं और शेयर जो लेता है वो शेयर होल्डर हुआ। डिबेंचर के बारे में पढ़ चुके हैं और जो डिबेंचर ले रहा है वो डिबेंचर होल्डर हुआ। तो इस तरह से ये दोनों वर्ड्स हमने पहले पढ़े हुए हैं, इन दोनों के बारे में भी हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो 8 पॉइंट्स में से यानी 6 पॉइंट आप लोग खुद से सेल्फ लर्न करेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को सॉल्व करवा देंगे। तो इस तरह से लेसन नंबर 9 जो हमने आज स्टार्ट किया इशू ऑफ डिबेंचर, उसकी थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। थ्योरी में हम लोगों ने डिबेंचर का मीनिंग पढ़ा, डिबेंचर की डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन यहाँ पे 3 दी हुई है, एनी 1 डेफिनेशन आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। आगे हम लोगों ने देखे थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्र की विशेषताएं क्या होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 पॉइंट पढ़े, यानी 6 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में लर्न करके नोट करना है। नेक्स्ट पे हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, इशूइंग डिबेंचर, इसका उद्देश्य क्या होता है, ऋण पत्र को इशू करने का उद्देश्य क्या होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि कंपनी की रिक्वायरमेंट को, कंपनी को जब फंड की ज़रूरत रहती है तो उस फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी ऋण पत्र निर्गमित करती है। फिर आगे हम लोगों ने देखा स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, जो भी ऋण पत्रधारी है उसका स्टेटस क्या है, उसकी स्टेटस क्या है, मतलब उसकी जो एक डिग्निटी है वो क्या है, उसकी स्थिति कैसी है, वो हम लोगों ने देखी। आगे हम लोगों ने देखा यूटिलिटी और एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पे यूटिलिटी के हम लोगों ने 7 पॉइंट पढ़े, जिसमें से 5 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में लर्न करने हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा डिबेंचर, मीनिंग ऑफ डिबेंचर स्टॉक एंड बॉन्ड, डिबेंचर स्टॉक क्या होता है और बॉन्ड क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके कि बॉन्ड इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, मतलब बॉन्ड जो है वो एक लिखित प्रमाण होता है किसी भी कार्य को करने का या किसी भी कंडीशन को पूरा करने का। और डिबेंचर स्टॉक के बारे में पढ़ चुके कि डिबेंचर स्टॉक जो रहते हैं वो कंपनी में शेयर की तरह ही होते हैं, अंश की तरह ही होते हैं, जिसे हम इजीली स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह से शेयर्स जो रहते हैं वो कंपनी की शेयर कैपिटल का एक पार्ट होते हैं, कैपिटल का एक पार्ट होते हैं, उसी तरह से डिबेंचर जो रहते हैं वो बिगर यूनिट का स्मॉल पार्ट होते हैं, मतलब किसी बड़े अमाउंट का एक हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर ये डिबेंचर स्टॉक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे आप लोगों को मैंने वर्क दिया है, डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक में आपको मीनिंग करना है। 5 पॉइंट दिए यानी 3 पॉइंट आपको इन दोनों में करना है। सेकंड नंबर पे शेयर और डिबेंचर हम लोग पढ़ चुके, जिसके यानी 5 पॉइंट 6 पॉइंट आप लोगों को कॉपी में नोट करना है। और लास्ट नंबर का हमारा जो ये आज का लेसन का और इसकी थ्योरेटिकल पार्ट का जो एंडिंग है वो है डिफरेंसेस बिटवीन शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर। शेयर होल्डर अर्थात अंशधारी और डिबेंचर होल्डर यानी यहाँ पे ऋण पत्रधारी। तो यहाँ पर इसके 8 पॉइंट, ये 8 में से यानी 6 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में लर्न करके नोट करना है। लेसन नंबर 9 की हमारी थ्योरी यहीं पे फिनिश हो रही है। अब हम लोग इसमें
नेक्स्ट जो करेंगे वो रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर यानी हमारे जिस तरह से अंश अलग अलग तरह के होते हैं उसी तरह से यहाँ पे डिबेंचर्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होते हैं। तो अब हम लोग उन डिबेंचर्स की थ्योरी को नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक का पार्ट आप सभी लोग आज की थ्योरी के हिसाब से जो कंप्लीट हुआ है वो लोग आप सभी यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, और अगर किसी को कुछ क्वेरी रहती है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे।